हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे मूव कमांड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मूव कमांड को हम कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने का, वो होता है हमारा एलियास। तो मूव कमांड का एलियास एम होता है। तो कमांड को एक्टिवेट हम एलियास के थ्रू जब भी करेंगे तो हम कमांड मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पर एम टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। आइदर आप मॉडिफाई मूव कमांड जो हमारा होता है वो मॉडिफाई पैनल में मिलता है, तो आप यहाँ से जाके ये हमारा मूव का आइकन दिख रहा है मूव कमांड का, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके भी मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आइदर आप मेन्यू बार से मॉडिफाई बार में भी आपको मूव कमांड मिल जाएगा, आप उस पर जाएंगे, मॉडिफाई बार को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मूव कमांड मिल जाएगा। यहाँ से भी आप मूव कमांड को सिंपली एक्टिवेट कर सकते हैं। हम मूव कमांड यूज़ क्यों करते हैं? मूव कमांड का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, हम टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स हम ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए डिस्प्लेस करने के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह पर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए मूव कमांड का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर मेरा मान लिया मेरा ये सर्किल यहाँ पर है, तो फिर मैं इसी सर्किल को मैं इसके यहाँ पर लाना चाहता हूँ, इस एंड पे रखना चाहता हूँ, तो मैं मूव कमांड के थ्रू कर सकता हूँ। मीन्स ऑब्जेक्ट अगर हमारा किसी दूसरी जगह पर, अगर उसको आप किसी दूसरे मीन्स आपके रिक्वायर्ड जगह पर आपको उसे चाहिए, तो आप मूव कमांड का यूज़ करके आप उसको मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं मूव कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। मैं कमांड मैनेजर में जाता हूँ, मूव कमांड का एलियास एम है, मैं एम टाइप करता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ तो हमारा मूव कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अभी हमारा कमांड मैनेजर क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अभी वो उसके बाद आपको फिर से इंटर की प्रेस करना होगा। आप मिस एक ही आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को एक बार में, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करके एक साथ में ही मूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद भी ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है मीन्स प्लूरल है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ में सेलेक्ट करके उसको एक साथ में ही आप मूव कर सकते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको इंटर की प्रेस करना होगा। आप इंटर की प्रेस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो हम उसके बेस पॉइंट के अलॉन्ग ही हम उसको मूव करेंगे। बेस पॉइंट वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कोई पॉइंट हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट का सेंटर हो सकता है अगर सर्किल है मीन्स आपको, या फिर ऑब्जेक्ट के बाहर भी आप उसका बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सर्कल को मूव कर रहा हूँ तो मैं इसका जो सेंटर है इसको मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। जिस भी पॉइंट को आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आप जब दूसरी जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो बेस पॉइंट के अलॉन्ग ही ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर को मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट मीन्स आप इस तरह से मैनुअली ला के आप कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। आप बेस पॉइंट क्योंकि मैंने सेंटर को सेलेक्ट किया है, तो जहाँ पर भी मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा उसके सेंटर के अलॉन्ग ही होगा। अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसका जो ये इन पॉइंट है वो सर्किल का जो सेंटर होगा वो वहाँ पर वो प्लेस हो जाएगा। मीन्स इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं। हम फिर से देखते हैं मूव कमांड का ऑप्शन। हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आइदर हम पहले कमांड को एक्टिवेट करें उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, हम दोनों तरह से मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को पहले ही सेलेक्ट किया है। इस बार मैं मॉडिफाई पैनल से मूव कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मूव कमांड का आइकन मुझे दिख रहा है, मैंने इसको सिंपली क्लिक किया। अभी वो आएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा सर्किल वो इस एंड पे ना हो के मुझे इस एंड पे चाहिए, और इस जो लाइन का डायमेंशन वो 100 mm का है। तो मैं बेस पॉइंट इसे लेता हूँ
और मैं थोड़ा सा मूव करूँगा। जैसे मुझे जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है मैं थोड़ा सा उसको उस डायरेक्शन में करूँगा। उसके बाद मैं डायमेंशन देकर भी मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। मीन्स अगर मुझे ये 100 mm का है तो मीन्स अगर मैं 100 देता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ तो वो 100 mm बेस पॉइंट से वो 100 mm इस हमारा जो लेफ़्ट साइड में वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस तरह से हम मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट था, मैंने मूव करके आपको दिखाया। और फिर उसके बाद ये सिंगल ऑब्जेक्ट था और मैंने जो बेस पॉइंट लिया था वो सर्किल के सेंटर को लिया था। मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करते हैं तो उसके बाहर भी आप बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आप मीन्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड हो। तो चलिए मैं इस पे भी मैं एक बार मूव कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इस बार मैं मॉडिफाई बार से मूव कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पे हमारा मूव कमांड मूव का ऑप्शन आता है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, इंटर की प्रेस करूँगा। इस बार मैं इसको बेस पॉइंट लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी अगर मुझे सर्किल को यहाँ से मूव करके यहाँ पर लाना है तो मैं अगर यहाँ पर क्योंकि बेस पॉइंट मैंने इसको लिया था तो मैं जब प्लेस करूँगा तो इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट करके मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ में ही हम मूव कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं मूव कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। इस बार मैं एलियास के थ्रू करता हूँ, M और इंटर की प्रेस करता हूँ। अभी वो बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं सिंपली ऐसे करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक साथ में मैंने 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अगर मुझे पूरे इस ऑब्जेक्ट को ये जो हमारा लाइन है उसके इन पॉइंट पे प्लेस करना है तो मैं चलिए अगर मैं बेस पॉइंट इसका ये लेता हूँ तो मैं जब प्लेस करूँगा तो ये यहाँ पर आके ऐसे ये प्लेस हो जाएगा। तो मीन्स जो भी आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उसी के अलोंग वो हमारा ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर वो प्लेस होगा। तो इस तरह से हम मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। मूव कमांड M इंटर, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इंटर फिर से किया, बेस पॉइंट से लिया। अगर मुझे इस डायरेक्शन में, आपको जिस भी डायरेक्शन में कमांड मूव करना है ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन में आप थोड़ा सा ले जाएं। अगर आपको ऊपर की तरफ मूव करना है यहाँ पर ले जाएंगे। जो भी डायमेंशन आपको पुट करना डालना है वो आप डालेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल मीन्स ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर आपको राइट हैंड साइड में करना है तो आप इधर ले जाएं, अगर आपको लेफ़्ट में करना है तो इधर ले जाएं, अगर आपको नीचे की साइड में करना है तो आप इधर ले जा सकते हैं। चलिए मैं अगर राइट हैंड साइड में 100 mm डिस्प्लेस करता हूँ तो 100 मैंने टाइप किया, इंटर की प्रेस किया तो वो 100 mm वो यहाँ से और इसके सेंटर, क्योंकि बेस पॉइंट मैंने सेंटर लिया था तो उसके बीच ये डिस्प्लेस हो गया है 100 mm से। तो इस तरह से हम मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।